विस्तार की खबरों के और बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मजदूर दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आयोजित हुआ विधिक जागरूकता कार्यक्रम। मजदूरों के बीच बांटे गए मास्क एवं पैम्पलेट। अवैध खनन पर रोकथाम को लेकर सदर एसडीपीओ मुफस्सिल थाना प्रभारी और सीसीएल अधिकारियों के साथ की बैठक। अवैध खनन पर लगाम लगाने को लेकर बनाई गई रणनीति। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को किया गया प्रशिक्षित। प्रथम चरण के प्रशिक्षण में मतदान कर्मियों को दी गई कई महत्वपूर्ण जानकारियां। और IRBC संस्था के द्वारा रमजान उल मुबारक के मौके पर इफ्तार पार्टी का हुआ आयोजन। शहरी क्षेत्र के कई गणमान्य एवं बुद्धिजीवी लोग हुए उपस्थित। झालसा राज्य के निर्देशानुसार आज विश्व श्रम दिवस के अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह सौरभ कुमार गौतम के द्वारा मजदूरों के बीच विधिक जागरूकता सुचारता कार्यक्रम का आयोजन मगधपुर चौक में किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव DLSA सौरभ कुमार गौतम ने उपस्थित श्रमिकों को सरकार के द्वारा मजदूरों के हित एवं कल्याण के लिए चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में मजदूरों के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार के कानूनी प्रावधानों को समाहित किया गया है, जिसके तहत समान कार्य, समान वेतन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण कानून उल्लेखनीय हैं। मजदूरों को त्वरित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में श्रम न्यायालय की स्थापना भी की गई है। उन्होंने कहा कि झालसा के द्वारा प्रोजेक्ट श्रमेव वंदते को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत असंगठित क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यरत तमाम मजदूरों के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित लाभ उन तक पहुंचाया जाता है। वह स्वयं व्यवहार न्यायालय गिरिडीह परिसर स्थित या जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में भी पहुंचकर संबंधित योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं। उनके आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें उन योजनाओं का लाभ प्रदान कराने का प्रयास किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में सचिव के कर कमलों द्वारा उपस्थित सभी मजदूरों के बीच मास्क एवं पैम्पलेट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के नवनीत कुमार दराद, देवेंद्र कुमार दास एवं पारा लीगल वॉलंटियर्स दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, संतोष कुमार, अनवरुल हक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का संचालन फ्रंट कार्यालय के पारा लीगल वॉलंटियर दिलीप कुमार ने किया। हमने यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें जो भी हमारे डेली वेज अर्नर्स हैं उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया गया। उनको ये भी बताया गया है साथ में कि श्रम संबंधित बहुत सारे कानून हैं जो उनकी बेहतरी के लिए हैं। उनको थोड़ी जानकारी उनकी होनी चाहिए कि भगवान न करे अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है या जिनके लिए वो काम करते हैं वो उन्हें पैसे नहीं देते हैं, या उनको इंश्योरेंस किस तरह का प्रदान किया गया सरकार के द्वारा, इसकी जानकारी उनको हमने पैम्पलेट वितरण किया है। साथ ही साथ मास्क का भी वितरण किया। माननीय अध्यक्षा महोदय के निर्देश पर कोविड का खतरा भी पूरी तरह टला नहीं है। ये सबसे वल्नरेबल ग्रुप में ये काउंट होते हैं। हमारे जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, विभिन्न लोगों से मिलना होता है डेली बेसिस पे इनका, तो इसीलिए इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। कोशिश किया है कि इनके माध्यम से और भी जो हमारे श्रमिक बंधु हैं उन तक ये इन चीज़ों की जानकारी पहुँचे तथा वो भी अपने स्तर से और लोगों को ये चीज़ बता सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विषय के बारे में अवगत हों। जो प्रोडक्ट है 91 ऑक्टेन का, इसका 1 ईयर्स हो गया। आज हम लोग उसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। इससे आपका जो पेट्रोल है वो नॉर्मल पेट्रोल से ये अलग है। इससे आपका इमिशन कम होता है, जिसके कारण हम लोग इन्वायरमेंट में प्रदूषण कम हो जाता है। माइलेज जो है आपका उसका इम्प्रूवमेंट होगा, स्मूथ ड्राइव होगा। जो जनरल पेट्रोल के अलावा इसमें जो है इसका स्मूथनेस अच्छा रहता है और इसका परफॉर्मेंस, आपका इंजन का परफॉर्मेंस और इंजन की लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। आप इसको रेगुलर यूज करिएगा तो आपको चलाने में भी काफ़ी स्मूथनेस लगेगा। इसलिए ये जो इंडियन ऑयल का XP95 आज ब्रांड बन गया है। सभी कंपनियों में जो सभी कंपनी का प्रीमियम रहता है, लेकिन हम लोग का प्रीमियम का जो परफॉर्मेंस है अदर कंपनी का कंपेयर में बहुत अच्छा पाया गया है इसका। सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम व सीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक के दौरान अवैध खनन पर लगाम लगाने को लेकर रणनीति बनाई गई। अवैध खनन वाले इलाकों को चिन्हित कर कार्रवाई करने व अवैध खनन ध्वस्त करने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। वहीं इस दौरान एसडीपीओ ने बताया कि अवैध कोयला कारोबार पर पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति लगाकर अपनाते आ रही है। वहीं कई ऐसे लोग हैं जो इस अवैध कारोबार में सम्मिलित है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वैसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार पुलिस कार्रवाई करते आ रही है और पुलिस आगे भी अवैध कोयला कारोबार में सम्मिलित लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर सीसीएल के समीम कुमार, राजीव पटेल, आरपी यादव, जीएस बेले, महेश सिंह समेत अन्य लोग बैठक में मौजूद रहे। सर आज सीसीएल रेस्ट हाउस में देखिए, जो सीसीएल गिरिडीह परियोजना है उसमें 2 कोल माइंस हैं और दोनों बंद पड़े हैं। उसके आसपास के क्षेत्र में जैसे अगदोनी हो गया, बदुआ पहाड़ी हो गया, कबरीबाद हो गया, 16 नंबर हो गया, सत्ती घाट हो गया, भूतनाथ हो गया, तो उस क्षेत्र में इलीगल कोल पिट्स बनाकर, जैसे खंता कहते हैं, बनाकर चोरों द्वारा कोयला उत्खनन का चोरी किया जा रहा है। इसकी रोकथाम हेतु आज एक बैठक की गई जिसमें थाना प्रभारी मुफस्सिल और सीसीएल के सभी पदाधिकारी, जिसमें सेफ्टी मैनेजर राजीव पटेल, सीसीएल माइंस मैनेजर गुणवंत बेले और पदाधिकारी सभी सम्मिलित हुए। तो उसमें एक हम लोगों के मिलकर एक रणनीति बनाया है और पूर्व में भी हम लोगों ने रणनीति बनाकर काम किया था। उसमें हम लोगों ने कोयला चोरी रोका था और इस बार भी जो कुछ से कोयला चोरी करने के फिराक में लगे हुए हैं तो उनके खिलाफ हम लोग अभियान चलाना शुरू कर दिए हैं और जो इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई विधि सम्मत की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विगत कई दिनों से गिरिडीह के कई प्रशिक्षण स्कूल सेंटर में मतदान कर्मियों के प्रथम चरण के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षित दिया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को विभिन्न प्रशिक्षण सेंटरों में प्रथम चरण चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को मतदान से संबंधित होने वाले कार्यों से अवगत कराया गया। जिले के सर जैसी बोस बालिका उच्च विद्यालय को भी प्रशिक्षण कोषांग बनाया गया। प्रथम चरण में होने वाले चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 29 अप्रैल से दिया जा रहा है। रविवार को अंतिम दिन मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित दिया गया। इस बाबत ट्रेनर रामदेव कुमार वर्मा ने बताया कि इस बार वीवीपैट के बदले बैलेट पेपर से मतदान होना है, जिसको लेकर मतदान कर्मियों को बारीकी से बैलेट पेपर के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रोसेस में क्या चेंजिंग हुआ है इसको लेकर बताया जा रहा है। वहीं पेटी को खोलने, लगाने व सील करने के लिए भी बताया जा रहा है। साथ ही दस्तावेज को कैसे रखना है उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। बताया गया कि इसकी अलग से पोलिंग बूथ पर सबसे पहले मतदान करने पहुंच रहे लोगों के नाम पता के बारे में सही से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण के दौरान बताया जा रहा है। इस बार पोलिंग बूथ पर B1, B2, B3 3 हिस्सों में बांटा हुआ रहेगा। B2 की जगह वार्ड और मुखिया, वहीं B3 के पास पंचायत समिति और जिला परिषद का 2-2 मत पात्र होगा, जिस पर मतदान करने पहुंचे लोग प्रापत्र पर अपना सिग्नेचर या उंगली का निशान लगाकर मतदान करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान मत पात्र को किस तरह से फोल्ड किया जाए ताकि मतदान किए लोगों को वोट सही तरीके से पड़ सके, उसको लेकर भी बताया जा रहा। साथ ही मतपात्र पर कैसे मोहर लगाना है इसको भी लेकर बताया गया। उन्होंने कहा कि दूसरे दौर के प्रशिक्षण के दौरान प्रापत्र भरने के लिए विस्तार से प्रशिक्षण कर्मियों को बताया जाएगा। इधर सभी प्रशिक्षण सेंटरों पर चुनाव कर्मियों को उपस्थित 100% देखने को मिली। मौके पर इनके अलावा अन्य ट्रेनरों में सुधीर कुमार, मनोज राय, सुधीर गुप्ता, समीम अंसारी, सबीर टूटू आदि द्वारा बारीकी से एक एक बिंदु को विस्तार से बताया जा रहा है। प्रशिक्षण था यह फर्स्ट फेज, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का यह फर्स्ट फेज का प्रशिक्षण का लास्ट डे है और आज हम लोग फर्स्ट सेशन में जो है केवल हम लोग इसमें वोटिंग के प्रोसेस के बारे में बताएं, डिटेल से बताएं कि इस बार क्या प्रोसेस में क्या चेंजिंग हुआ है। इस बार ईवीएम द्वारा वोटिंग नहीं होना है, इस बार जो है मतपेटी द्वारा और मतपत्र द्वारा वोटिंग होना है। इस संबंध में हम लोगों ने क्या परिवर्तन हुआ है वो बताया है और क्या इलेक्शन कमीशन क्या गाइडलाइन जो चेंजिंग हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने बखूबी रूप से विस्तार पूर्वक लोगों को जो है सभी कर्मी को हम लोगों ने बताया है। और इसमें हम लोग प्रोसेस और मतपेटी को कैसे खोलेंगे, इसमें चूंकि मशीन से वोटिंग नहीं होना है तो मुंह खोल नहीं होगा,
लेकिन इसमें भी मॉक पोल का सिस्टम है कि हम मतपेटी को खोल करके कर्मी लोग हम लोग वोटर को दिखाएंगे कि कोई भी इसमें मतपत्र डाला हुआ नहीं है। तो वोटिंग का प्रोसेस और मतपेटी को खोलना, लगाना, वोटिंग पोजीशन में लाना, उसको सीलिंग करना, इन सारी डिटेल से इन सारी गतिविधियों को हम लोग आज के प्रशिक्षण में लोगों को बताएं। और नेक्स्ट जो है सेकंड फेज वाला जो ट्रेनिंग हो उसमें हम लोग मतपत्र के बारे में डिटेल से फॉर्मेट को भरने के लिए, फिलअप करने के लिए लोगों को बताएंगे। हाँ, मतदाता को जो वोटिंग करना है इस बार जो है ईवीएम द्वारा नहीं करना है, उसको इस बार जो है मतपत्र द्वारा वोटिंग करना है। वह जो 12 दस्तावेज इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी किया वो दस्तावेज जो हम लेकर के आएंगे। हम लोग प्रशिक्षण जो है आज तीसरा दिन है, फर्स्ट फेज का तीसरा दिन है। सभी कर्मी जितने भी सरकारी कर्मी है उन सभी सरकारी कर्मी को प्रशिक्षण में लगाया गया है। यहाँ तक महिला लोगों को भी हम लोगों ने प्रशिक्षण दे रहा है। महिला लोगों को भी प्रशिक्षण इसके लिए है, यदि कमी हुआ महिला लोगों को भी हटाने का चांसेस है। जैसा कि चुनाव कमीशन ने जैसा दिशा निर्देश मिला है उसी के साथ काम कर रहे हैं। और सभी लोग जितने कर्मी है, एडो कर्मी है, सारे लोग गिरिडीह शहरी क्षेत्र के बुलाकी रोड स्थित होटल सकीना में IRPC संस्था द्वारा शनिवार को रमजान उल मुबारक के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों ने हिस्सा लिया। वहीं शहरी क्षेत्र के कई गणमान्य एवं बुद्धिजीवी लोग उपस्थित हुए। वहीं मौके पर जिला प्रशासन तथा जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत एवं माले के वरिष्ठ नेता राजेश सिन्हा मुख्य रूप से उपस्थित हुए। IRPC के अध्यक्ष सदाब अहमद ने बताया कि रमजान उल मुबारक का यह पाक व पवित्र महीना रहमतों व बरकतों से भरपूर है। जो शख्स रोजेदार को इफ्तार करता है, अल्लाह उस शख्स को रोजेदार के बराबर का स्वाब अता फरमाता है तथा इस प्रकार की इफ्तार पार्टी का आयोजन से आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। दावते इफ्तार में आए हुए सभी गणमान्य एवं बुद्धिजीवी लोगों ने IRPC की खूब तारीफ की और कहा कि IRPC संस्था हमेशा से सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर काम करता है और समाज में इस्लाम एवं भाईचारा का सही संदेश देता है। इस कार्य को सफल बनाने में मुख्य रूप से IRPC के अध्यक्ष सदाब अहमद, संस्था प्रबंधक इमरान आलम, मीडिया प्रभारी गुलाब मुस्तफा, हाजी आफ्ताब अहमद, शहबाज अहमद, अधिवक्ता बब्बन खान, अधिवक्ता साजिद महमूद एवं अधिवक्ता फयाज आलम आदि लोग उपस्थित थे। मैं चुन्नूकांत यहाँ गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ का महासचिव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य। आज हमको यहाँ IRPC जो एक संस्था है उसके दावत पर इफ्तार पार्टी में आने का सौभाग्य मिला। और ये तो हर साल रमज़ान के पाक महीने में ऐसे कई सारे आयोजन होते हैं विभिन्न संगठनों के द्वारा। IRPC ने जो आज व्यवस्था की और जो यहाँ उपस्थिति थी लोगों की सभी वर्गों की, वो बहुत शानदार था। दावत का तो एक आनंद था, वो अलग था, लेकिन समाज के सभी वर्गों का जो यहाँ जुटान हुआ, मुहब्बत दिखा, आपसी भाईचारा दिखा। यही तो पाक रमज़ान का संदेश है कि जहाँ भाईचारा है वहीं शांति है और जहाँ शांति है वहाँ विकास है। तो निसंदेह आज का जो कार्यक्रम था बहुत ही आकर्षक था, शानदार था। और आयोजकों को मैं हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिस पाक भाव से उन लोगों ने आतिथ्य किया लोगों का, उसका जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। हम वो दोबारा दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि ऐसे आयोजनों से समाज में भाईचारा बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, सद्भाव बढ़ता है। यही सभी धर्मों का मूल भाव है, सभी धर्म यही कहते हैं। और अभी जिस पाक रमज़ान के समय में हम लोग हैं, ये निसंदेह दुनिया को एक विशेष संदेश देता है कि मिल करके आपसी भाईचारे से जीना है, दूसरों को भी मदद करना है, स्वयं भी जीना है। बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।
अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में कपड़ों का लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आया है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल। जी हाँ, मगधपुर कालीबाड़ी के सामने स्थित श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में, जहां पर आपको मिलता है मेंस वेयर, गर्ल्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर का भरपूर कलेक्शन और रेंज, वो भी एक ही छत के नीचे किफायती दामों पर। अब आपको कपड़ों की खरीदारी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में सभी ओकेजन के लिए उपलब्ध है लहंगा, चुनरी, सलवार सूट, चूड़ीदार सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, प्लाजो, बाबा सूट, शूटिंग शर्टिंग, फ्रॉक, गाउन, प्लाजो, टी शर्ट, कैफ्री, लॉन्ग कुर्ती, जीन्स, साड़ी की कई वैरायटी जैसे बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, सुपर नेट साड़ी, चिकनकारी साड़ी, सूती साड़ी, प्रिल साड़ी, लहंगा साड़ी वगैरह का लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल, मगधपुर मेन रोड, कालीबाड़ी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में फ्लैक्स और प्रिंट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बरकत अली आर्ट्स। जी हाँ, गिरिडीह के स्टेशन रोड में लाइन मस्जिद के पास हमारे यहाँ आपको हर तरह का LED लाइट बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, LED लेटर, स्टील लेटर, फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, IND नंबर प्लेट, शादी कार्ड, नेम प्लेट, बम प्लेट, हैंड बिल आदि की सुविधा दी जाती है। हमारा पता है बरकत अली आर्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह। Excellent education, wonderful atmosphere, lavish building, and a long list of achievements in every field. Yes, one of the best schools in Jharkhand, BNS DAV Public School, Giridih, continues to enroll modern facilities, online classes, along with yoga and other physical activities. Strict monitoring of exams. The classes make the students feel the real ambience of the school around. Awarded by the MHRD and with countless honors, the school runs under the able leadership and supervision of renowned educationalist Dr. Praveen Hajra in creating huge records of excellence. Enrollment is going on for classes nursery to standard 9 and standard 11. So, enroll your children today and let them touch the heights of the sky. Hostel facilities are available for boys. Registration are open for class 11 from 10th of April 2022 to 20th of April 2022. Seats are vacant for a limited period of time. So, hurry up and gift a better future to your children. भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब आपके शहर गिरिडीह में भारतीय ऑटो द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक सभी प्रकार के फाइनेंस और आसान किस्तों के साथ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, ले आइए आपके घर बिना पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, फास्ट चार्जिंग, लिथियम आयन बैटरी के साथ 3 साल की वारंटी। किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर एक हेलमेट और 2100 रुपए का गिफ्ट वॉचर फ्री। हमारा पता है गिरिडीह मेन रोड, गोसाला मोहल्ला, पचम्बा। हमारा दूसरा ब्रांच बेंगाबाद में भी खुल गया है।
अवसर पर इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन द्वारा श्याम मंदिर के हॉल में करीब 50 स्टाफ के साथ इस दिन को मनाया गया। इनरव्हील क्लब सनशाइन की सोच यही है कि किसी भी कार्य को करने की शुरुआत पहले अपने घर से की जाए, इसलिए क्लब के मेंबर्स ने अपने ड्राइवर, सर्वेंट, मेड, कुक को सम्मानित करने का फैसला किया। फैसिलिटेशन के लिए आए हुए स्टाफ द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। क्लब की संस्थापिका पीडीसी पूनम सहाय ने अपने द्वारा लिखी गई सुंदर कविता के साथ प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन दिया। क्लब मेंबर राखी झुनझुनवाला के द्वारा तैयार किया गया बच्चों ने एक मोटिवेशनल नृत्य प्रस्तुत किया। ISO कविता रजगड़िया, लक्ष्मी शर्मा, संगीता अग्रवाल द्वारा एक गीत प्रस्तुत किया गया। साथ ही क्लब के मेंबर ममता बनर्जी द्वारा भी एक मोटिवेशनल गीत प्रस्तुत किया गया। वहाँ गेस्ट के रूप में आए हुए 50 स्टाफ को उपहार के रूप में टिफिन बॉक्स एवं टॉवेल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके बीच मिठाइयाँ, चॉकलेट बांटी गई। गेस्ट के रूप में आए हुए यासीन ड्राइवर, जॉकी पीडीसी पूनम सहाय के यहाँ पिछले 35 वर्षों से काम कर रहे हैं। उन्होंने भी कार्यक्रम अनुभव को शेयर किया। इस कार्यक्रम को बहुत ही उल्लास के साथ मेंबर्स ने मनाया। क्लब के लगभग 40 से भी अधिक मेंबर्स इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और इस उपलक्ष्य में इनरव्हील सनशाइन की ओर से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हमारे घरेलू स्टाफ के लिए श्याम मंदिर में किया गया। टीम के सभी सदस्य हमारे संरक्षक के दिशा निर्देश में इस कार्य को बखूबी अंजाम दे रही है। श्रम एक ऐसा शब्द है, ये अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। श्रम किसी एक आदमी तक ये सीमित नहीं है। आप हर दिशा में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, किसी कंपनी का बहुत बड़ा मालिक या एक छोटा कर्मचारी हो, वो श्रम के आधार पर ही आगे बढ़ता है। जो परिश्रमी होता है वो दुनिया जीत लेता है। क्षेत्र में हर दिशा में श्रम का बहुत जरूरत है और जो आदमी परिश्रमी रहता है दुनिया वही जीतता है। तो पूरी दुनिया को, हमारी गिरिडीह को श्रम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर दिशा में, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में रहो, परिश्रमी बनिए, तभी सफलता आपके कदम चुमेगी। 1 मई 2022 इसको अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे जैसा मनाया जाता है, लेकिन हमारी सोच इससे थोड़ी फर्क है। हम आज इसको अपने परिवार के सहायक एक विस्तृत परिवार को मानते हैं, जो हमारे घर में हमारी सहायता करते हैं और हमारे साथ एक जैसे बच्चा माँ की मदद करता है, बेटा पिता की मदद करता है, दादा दादी की मदद पोता पोती करते हैं, हम लोग उसी तरीके से उस परिवार के कार्य करने वाले लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। इसलिए इसको हम लेबर डे या श्रमिक डे के नाम से नहीं संबोधित कर रहे हैं। ये हमारे परिवार के सहायक गण हैं जिनको हम आज सम्मानित करना चाहते थे और मेरा ऐसा उद्देश्य था कि कम से कम 51 लोगों को सम्मानित करें और ये हमारे मेंबर्स के ही घर के सारे कार्य क्षेत्र के लोग हैं और क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन एकदम सरलता से नहीं चल सकता है। इस दिवस को खास बनाने के लिए अपनी पोयम के माध्यम से संदेश देंगी और उन लोगों को हम लोग फेलिसिटेट करने के लिए एक उनके इस्तेमाल की चीज़, एक टॉवल, टिफिन के साथ उनको सम्मानित करेंगे और उनको ये एहसास कराएंगे कि वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। उनके बिना हमारे जीवन की जो माला है वो पूरी नहीं हो सकती। भाकपा माले ने आज गिरिडीह प्रखंड के धोबिनी में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हुए शिकागो के शहीदों को याद करने के साथ सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों पर हमला करके उसके खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए पप्पू खान तथा प्रधान टुडू ने कहा कि देश के गरीब मजदूर का बुरा हाल हो गया है। हर दिन महंगाई बढ़ रही है लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ती। इसके खिलाफ हमें एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माले नेता राजेश यादव तथा राजेश सिन्हा ने कहा कि आज का दिन शिकागो के उन शहीद मजदूरों को याद किया जा रहा है जिनके बदौलत पूरी दुनिया में मजदूरों को अधिकार मिला तथा उनके काम के घंटे निर्धारित कर वाजिब मजदूरी मिलने का अधिकार प्राप्त हो सका। कार्यक्रम में प्रधान टुडू, शौरिन चौड़े, मनोज हासदा, मुकेश दास उपस्थित थे। आज मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस के वक्त में सभी मजदूरों को हम नमन करते हैं। साथ में जो आसपास एरिया में मजदूर हैं हम आह्वान करते हैं कि संगठित रहें, क्योंकि आपके द्वारा ही निर्माण होता है
और आपके जरिए ही सारा कुछ होता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी कार्य, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो, चाहे जो मजदूरों के साथ काम करते हैं, उनका जो नज़रिया है वो एकदम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। हम तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कि सभी मजदूरों को एक करें, एक वक्त करें, और उसके लिए हम लोग जो आवाज़ उठाते हैं उसमें धीरे धीरे एकत्रित करें। वरना जिस प्रकार से इन लोग का चल रहा है सिस्टम, हम कहेंगे चाहे गिरिडीह की फैक्ट्री हो, चाहे आसपास इलाकों में जो कोयला मजदूर है, उनको जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा तबाह किया जाता है, प्रशासन के द्वारा तबाह किया जाता है, पूंजीपतियों के द्वारा तबाह किया जाता है, हम चाहते हैं कि यदि एक हो जाए और एक आवाज उठाए तो वही जो आपको तबाह कर रहे हैं, वही जो आपको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपसे दूर हटेगी और आपकी आवाज को निश्चित बुलंद आवाज को सुनेगी। आज मई दिवस पर विभिन्न जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। आज के दिन यहाँ करहरबारी पंचायत के धोबीडीह में भी स्थानीय मजदूरों के साथ एक बैठक हुई है। एक तरह से संकल्प दिवस मनाया गया है। मजदूर दिवस को हम शिकागो के उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने 8 घंटे काम से लेकर के मजदूरों को तमाम अधिकार मिले, इसको हासिल करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उनके ऊपर गोलियां चली और सारी चीज इतिहास में दर्ज है, सबको पता है। लेकिन अभी की जो सरकार है इस देश में, मोदी सरकार, ये लगातार किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ एक से बढ़कर एक कानून ला रही है। पहले किसानों के खिलाफ काले कानून लाए गए, जिसमें किसानों ने एक ऐतिहासिक लंबी लड़ाई लड़के मोदी सरकार को उन कानूनों को वापस लेने के लिए बाध्य किया। और सरकार, ये सभी मिलकर के इन मजदूरों के ऊपर में आए दिन जुल्म ढाने का काम किया जाता है। हम मांग करते हैं कि स्थानीय लोगों को इस सीसीएल इलाके में जो कोयला निकलता है उसमें ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे यहाँ गरीब मजदूरों को काम मिले, और अगर उनको रोजगार नहीं दिया जा सकता तो फिर उनका कोयला ढोने के अधिकार को भी छीनने का कोई हक प्रशासन को नहीं है। आने वाले दिन हम लोग मजदूरों को संगठित करके इस दिशा में भी बढ़ेंगे। आज के दिन के कार्यक्रम में आने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हयातुल हिंद वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा शनिवार शाम को गिरिडीह के भंडारीडीह स्थित आजाद लाइब्रेरी के पास एक कैंप का आयोजन कर ईद के मौके पर गरीब मिस्किन लोगों के बीच तोहफे के रूप में लच्छी, सवई और ड्राई फूड का वितरण किया गया। इस दौर हयातुल हिंद वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर अब्दुल समद ने कहा कि वेलफेयर सोसाइटी गिरिडीह में पिछले कई सालों से लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और समय समय पर लोगों को हर तरह का मदद पहुँचाने का काम करते हैं। इसके तहत लोगों के बीच में लच्छी, सवई और ड्राई फूड का वितरण किया गया और लोगों से अपील किया गया कि जो लोग लायक हैं वे अपने आसपास के इलाके में गरीब गुरबों के बीच में मदद करने का काम करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी ईद अच्छी तरह से गुजर जाए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हफीज अब्दुल समद, हफीज जाबिर, मोहम्मद सुल्तान, आसिफ परवेज वारसी, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद मुमताज उर्फ तूफान, मोहम्मद राजा, मोहम्मद सबीर, मोहम्मद साइद, मोहम्मद नौसाद आलम, मोहम्मद चांद के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। जिले के स्वर्ण सिनेमा हॉल के सामने वर्षों से संचालित केसर सर्विस स्टेशन इंडिया ऑयल पेट्रोल पंप में रविवार को एक्स्ट्रा प्रीमियम XP 95 को शुरू करने में 1 साल पूरी होने की खुशी में पंप संचालक व अन्य स्टाफ की मौजूदगी में XP 95 के कस्टमर द्वारा केक काटकर खुशियां जाहिर करते हुए फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई गई। पंप संचालक ने बताया कि पिछले साल 1 मई को गिरिडीह में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल लोगों के बीच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमने यहाँ भी इसकी शुरुआत की थी, जिसके 1 साल पूरी होने की खुशी में खुशियाँ सेलिब्रेट की गयी। उन्होंने लोगों से कहा कि यहाँ हमेशा शुद्ध व मिलावट से मुक्त पेट्रोल हमेशा उपलब्ध है। इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल लोगों के लिए सबसे अच्छे रूप में उपलब्ध है। मौके पर पंप संचालक अमनदीप सिंह, काकू सरदार समेत कई स्टाफ व कस्टमर उपस्थित थे। हमारे यहाँ एक्स्ट्रा प्रीमियम XP 95 ऑक्टेन पेट्रोल दिया जाता है। 1 साल आज इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी है। इंडियन ऑयल ने इसको 1 मई 2020 को लॉन्च किया था। आज इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो इसी को आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने जो XP 95 के जो कस्टमर्स हैं उनसे केक कटवाया और उनको कुछ गिफ्ट दिए।